बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, अक्टूबर का महीना ख़त्म और नवंबर 2025 का आगाज़ एक मगरबी हवाओं के सिस्टम से होने जा रहा है। जी हाँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बालाई हिस्सों में और शुमाली इलाका जात में 4 नवंबर से लेके तकरीबन 6 नवंबर तक एक दरमियानी शिद्दत का मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट करने जा रहा है। इसमें इब्तदाई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन इलाकों में ये जो है वो बारिशों का बाइस बनेगा। तहम शिद्दत इसकी दरमियानी शिद्दत की रहेगी। इस वजह से मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश, चंद एक आइसोलेटेड एरियाज़ में जो कि गिलगित बल्तिस्तान के रहेंगे, यहाँ पर ज़ालाबारी के साथ थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल भी मुमकिन है। इसी के साथ साथ बर्फ़बारी के हवाले से अगर बात की जाए तो बाबू सर टॉप, अस्तोर, दियामिर, स्कर्दू और इसके आसपास के इलाके और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के चंद एक मकामात पर हल्की फुल्की बर्फ़बारी, जबकि बाबू सर टॉप और इसके आसपास के इलाके में हल्की सी दरमियानी बर्फ़बारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। मेंबर्स, ये जो सिलसिला है ये ज़्यादातर शुमाली इलाका जात को इफ़ेक्ट करेगा, जबकि पंजाब के चंद एक मकामात तक ये लिमिटेड रहेगा। इसमें बात की जाए सुबह पंजाब के हवाले से तो सुबह पंजाब में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकन, टेक्सला, खित्ता पोटोहार और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश, चंद एक मकामात पर थोड़ी सी दरमियानी बारिश का सिलसिला रह सकता है। ओवरऑल पंजाब के जो तकरीबन इलाके हैं, खुसूसी तौर पर लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बिहाड़ी और इसके आसपास के इलाकों में फ़िलहाल मौसम खुश्क ही रहेगा। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान और सिंध के भी तमाम तर इलाकों में आने वाले दिनों में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क रहेगा। दिन के औकात में सिंध में जो है वो गर्मी की शिद्दत में कुछ हद तक इजाफा ही देखने में आएगा। यहाँ पर दर्जे हरारत तकरीबन 1 से 2 डिग्री जो है वो मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा रह सकते हैं। बात करें स्मॉग के हवाले से मेंबर्स, तो फिलहाल आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जब हवाओं का सिलसिला शुरू होगा तो स्मॉग की शिद्दत में जो है वो वाज़ेह कमी देखने में आएगी। ताहम वो इलाके जो इस वक्त स्मॉग से शदीद मुतासिर हो रहे हैं, खुसूसी तौर पर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और पंजाब के दीगर इलाके, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई खातिर ख़ां बारिशों का इम्कान मौजूद नहीं है, लिहाजा स्मॉग का सिलसिला रहेगा लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। हवाओं की वजह से कुछ हद तक मामूली कमी ज़रूर देखी जाएगी। मेंबर्स, अच्छी खबर ये है खुसूसी तौर पर वो लोग जिन्हें सर्दी के मौसम का इंतज़ार रहता है, आने वाले इस सिस्टम के फ़ौरन बाद जो है वो एक कोल्ड वेव का सिलसिला भी देखने में आएगा मुल्क में, और ये मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से इफ़ेक्ट करेगी। यानी कि जो शुमाली इलाका जात और पंजाब के इलाके होंगे और बलूचिस्तान के जो इलाके होंगे, यहाँ पर कई मुकामात पर वो इलाके जो शुमाली इलाका जात में जहाँ मौसम सरमा का अभी तक आगाज़ प्रॉपरली नहीं हुआ है, प्रॉपर विंटर सीज़न शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ बलूचिस्तान और पंजाब के भी कई मुकामात पर जो है वो सर्दी की शिद्दत में अब इजाफा होता हुआ नज़र आएगा और इन इलाकों में भी जो है वो बाकायदा मौसम सरमा यानी कि विंटर सीज़न का जो है वो आगाज़ होता हुआ नज़र आएगा। खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में और पंजाब के जो मैदानी और वस्ती इलाके हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में रात के औकात में दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ मेंबर्स, आने वाले दिनों में 4 से 5 तारीख के दौरान जो है वो बलूचिस्तान के मगरबी इलाके और जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो सदर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है वो आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ गर्द आलूद और ठंडी हवाओं का सिलसिला भी देखने में आएगा। हवा की रफ्तार इन इलाकों में 50 से 55, कुछ इलाकों में ये 55 से 60 किलोमीटर, जबकि दीगर इलाकों में ये 40 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक भी जा सकती है, जिसकी वजह से गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला रहेगा। और सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इन इलाकों में खुसूसी तौर पर जो जुनूबी इलाके हैं, कोस्टल इलाके हैं, गवादर, पसनी और मारा, यहाँ पर आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ हवाओं का सिलसिला देखने में आ सकता है। बात करें खुसूसी तौर पर शहर कराची की, तो फ़िलहाल ऐसे कोई खातिर ख़ां बारिशों का इम्कान इन तमाम तर इलाकों में मौजूद नहीं है। दिन के औकात में हल्का सा जो है वो वार्म टेम्परेचर्स रहेंगे। दर्जे हरारत जो है वो आने वाले चंद दिनों तक तकरीबन 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहेगा। रात के औकात में ये 20 से 21 डिग्री, 19 से 21 डिग्री के आसपास देखने में आएगा। ताहम जैसे ही ये सिस्टम क्रॉस होगा, कोल्ड वेव जो है वो मुल्क में दाखिल होगी, तो इसके
कुछ असरात जो हैं वो कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों पर भी नज़र आएंगे। शहर कराची में 5 से 6 तारीख से जो है वो दिन के औकात में दर्जे हरारत में कमी वाक़ होगी। यहाँ पर 30 से 32 डिग्री के आसपास जो है ये टेम्परेचर दिन के औकात में रह सकते हैं, जबकि रात के औकात में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो 18 से 20 डिग्री, और जो थोड़े से नॉर्थ के इलाके हैं या जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं यहाँ पर 14 से 17 डिग्री के आसपास जो है वो दर्जे हरारत देखने में आएंगे। यानी कि शहर कराची वालों के लिए उम्मीद है कि रात के औकात में अब एसी का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा और हल्की फुल्की खुनकी भी रहेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिलसिला है तकरीबन 12 से 14 नवंबर तक इसी तरीके से जारी रहेगा। बाद 10 नवंबर के वस्त में एक और मगरबी हवाओं के सिस्टम की वजह से हवाओं में तब्दीली होगी और कुछ हद तक जो है वो दर्जे हरारत में एक बार फिर मामूली इजाफा देखने में आ सकता है। यानी कि आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो पंजाब और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से में मौसम सरमा का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। जैकेट्स, स्वेटर्स वगैरह का सिलसिला देखने में आ सकता है। ताहम सिंध के भी अक्सर मुकामात पर आने वाले इस कोल्ड वेव की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दर्जे दिन और रात के औकात में मुख्तलिफ नौइयत की सूरत में जो है वो दर्जे हरारत में कमी वाक़ होती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। याद रहे कि हम पहले ही इस हवाले से बता चुके हैं कि इस वक्त जो ग्लोबल पैटर्न्स ला नीना के चल रहे हैं, कम से कम 2025 दिसंबर तक मगरबी हवाओं के जो सिस्टम हैं वो कमज़ोर रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, और बारिशें जो है वो मामूल या मामूल से कुछ हद तक कम ही इसी साल फ़िलहाल 2025 में देखने में आएंगी। इंशाल्लाह जनवरी 2026 से जो है वो ग्लोबल पैटर्न्स में शिफ्ट आना शुरू होगा, तो मौसम सरमा में जो बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला है उसमें भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी नजर आएगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।